आज हो ही साई कैबिनेट के विस्तार। राजभवन में 9 मंत्री शपथ ली। रायपुर संभाग ले 2, बिलासपुर संभाग ले भी 2 मंत्री, दुर्ग संभाग ले 1 मंत्री, बस्तर संभाग ले 1 मंत्री बनी। सरगुजा संभाग ले 3 मंत्री पद के शपथ हुई। तो बिहनिया 11:45 में ये शपथ ग्रहण समारोह हुई और राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ समारोह में शामिल हुई। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह घलोक शपथ समारोह में मौजूद रही। तो जेखर अगोरारी से अब्बर दिल्ली सबो जन सोचत रही से कौन मंत्री बनी। तो अब ये स्पष्ट हो चुके हैं 9 मंत्री कौन कौन हो ही एक हर घोषणा हो चुकी, लेकिन अभी विभाग के पता तब चली जब वो शपथ ली। तो आज साय कैबिनेट के विस्तार हुई है। राजभवन में 9 मंत्री मन शपथ ली। रायपुर संभाग ले 2, बिलासपुर संभाग ले 2 मंत्री, दुर्ग संभाग ले 1 और बस्तर संभाग ले 1 मंत्री बनाए जाए। तो सरगुजा संभाग ले 3 मंत्री पद के शपथ हुई। तब भिनिया 11:45 में शपथ ग्रहण समारोह हुई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। तो उन्हें विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह घलोक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रही। तो आज 9 मंत्री मन शपथ लेवैया है। 11:45 में राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुई। तो आप बता दें कि जेखर अगोरा री से अब्बर दिल ने चर्चा री से कौन कौन मंत्री हो सकते। आखिरकार वो 9 मंत्री के नाम सामने आ चुके हैं। फिर कौन से विभाग कौन मंत्री ला मिली ये देखना हुई। और ओखर अगोरा करथन सब 11:45 में पता चल जाए। जब मंत्री मन शपथ ली तो पता चल जाए कौन मंत्री ला कौन विभाग दिए जाते। लेकिन ये 9 मंत्री पद पर आज जो शपथ हुई, यानी कुल मिला के विष्णुदेव साय कैबिनेट के 9 मंत्री के चेहरा स्पष्ट हो चुके हैं। और ये कौन कौन मंत्री हुई ये नाम आगू आ चुके हैं, लेकिन कौन कौन से विभाग मिली ये अभी स्पष्ट नहीं। सरगुजा संभाग में 3 मंत्री पद के शपथ थे। काबर के कल सरगुजा में पूरा 14 के 14 सीट यहाँ बीजेपी जीते है। तेखरे स्थिति यहाँ ले मुख्यमंत्री घलोक है और 3 मंत्री घलोक है, यानी कुल मिला के 9 मंत्री मन आज शपथ ली ही। एक जो और मंत्री बनाना है उला रोक के रखे गए हैं। कुल मिला के 10 मंत्री बनना है, लेकिन 1 मंत्री 1 विभाग 1 पद ला रोके गए हैं। दुर्ग संभाग ले 1, बस्तर संभाग ले 1 मंत्री बनाया जाए। सरगुजा संभाग ले 3 मंत्री पद के शपथ हुई। तब भिनिया 11:45 में राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय शपथ समारोह में शामिल हुई। तो ये बिरा के बड़े खबर आप बताता काली जैसे ही नाम आगुआई से अब शपथ ग्रहण के सबो जन अगोरा करा थे। 11:45 में राजभवन में शपथ हुई है। और बाद ये पता चल जाए कि ये 9 मंत्री ला कौन कौन से विभाग बांटे गए। तो ये चर्चा चलत रही कि कौन कौन शामिल हो सकते हैं। सरगुजा संभाग ला सबसे ज्यादा महत्व मिले, काबर के यहाँ 14 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करे। उन्हें काली किरण देव सायला प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी से ये लिहाज से देखा जाए तो संगठन में किरण देव सायला एक महत्वपूर्ण भूमिका दे गए है। बस्तर ला एक तरीका ले एक भूमिका मिले। बस्तर संभाग ले 1 मंत्री भी बनी, यानी 1 प्रदेश अध्यक्ष और 1 मंत्री। बस्तर संभाग ला भी तवज्जो मिले है। तो ये वो 9 मंत्री के चेहरा हवा है जो आप मन के सामने टेलीविजन स्क्रीन में दिखाते। ब्रिजमोहन अग्रवाल, दयालदास बघेल और लखनलाल देवांगन, ओपी चौधरी, टेकराम वर्मा, राम विचारे ताम, केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़ी। ये वो नाम है जौन आज शपथ ली। फिर कौन कौन से विभाग में लिए अभी तय नहीं है। तो ये अपडेट के साथ हमारे 5 सहयोगी टेलीविजन स्क्रीन में आप मन ला दिखाते हैं। और ये सबो मन ले हमन गोट बात करबो। उस सबले पहले स्टार जन के हमन रुक करबो। स्टार जन आप ले जानना चाहबो काबर के 2 मंत्री यहाँ ले बनैया है। तो ये कतका बड़े महत्व है, काबर के हमन देखें कि सरगुजा में बहुत बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करे, लेकिन 2 मंत्री रायपुर लावे। ब्रिजमोहन अग्रवाल एक जो जुन्ना मंत्री घरों हवे।
देखिए आप लोग बता दो कि यदि पूरक 9 जो बनाए गए हो में देखबो तो 4 पुराना है और 5 नवा विधायक मतलब मंत्री पद बनाए के निर्णय ले है। और मतलब कुल मिला के ये कि अनुभव और युवा जोश के मिश्रण देखे पर मिले थे। अब जहाँ तक बात करबो रायपुर संभाग के, तो रायपुर संभाग के बात करबो तो सबसे पहली बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठता के नाम पे क्रम में भी यहू सबसे आगे लगातार विधायक है, पिछले 7 बार के विधायक है और मंत्री भी रह चुके हैं। तो वरिष्ठता के आधार पर और अनुभव के आधार पर बृजमोहन अग्रवाल के नाम शामिल करेंगे। ताले बात करबो टंकलाल वर्मा के, तो यहू आप देखो तो नवा चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़ी से और पहली बार में विधायक बनी से और युवा चेहरा के तौर पर ओला शामिल करेंगे। तो रायपुर में देखबो तो एक युवा और एक जुना यानी अनुभव और युवा जोश ला मिश्रण करेंगे है और बराबर बैलेंस करे के कोशिश करेंगे। काबर के पहली बार देखे रहे हैं तो रायपुर संभाग के ज्यादा मंत्री रही से, लेकिन रायपुर जिला के रायपुर से ही मंत्री रही से ज्यादा, लेकिन अभी रायपुर के अलावा दूसर जिला के भी विधायक मतलब मंत्री में शामिल करे है। तो बैलेंस है जहाँ तक। और जहाँ तक शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की बात करूँ, आप लोग बता दूं कि 11:45 में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुई और 9 बजे से जिन अतिथि मन है ओकर राजभवन में प्रवेश की अनुमति दे गए है। और ऐसे अनुमान है लगभग काबर के राजभवन में कार्यक्रम हुआ थे, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 200 जन ला आमंत्रण भेजे गए है शपथ ग्रहण समारोह में। जे ना बीजेपी के भी लोग भी है ना, प्रशासनिक मन भी है, तो कुल मिलाकर तैयारी पूरा हो गए है। और जहाँ तक रायपुर के बैलेंस देखे पर मिला थे कि युवा जोश और अनुभव दोनों शामिल करेंगे। एक जुन्ना चेहरा हुआ है, लेकिन बिलासपुर में दोनों नवा चेहरा हुआ है। हमारे सहयोगी यानी जितेंद्र थेवाइत हमारे संग जुड़े हुए। जितेंद्र, नवा चेहरा ला मौका देगे है का लगते काबर के बीजेपी हमन देखा था जितना भी राज्य में सरकार बनाते वहाँ नवा नवा प्रयोग करते, मुख्यमंत्री समेत सबो पद नवा चेहरा ला देवा थे। तो जितेंद्र बतावा आप मन दू चेहरा कैसे तरीका ले यहाँ कारगर साबित हुई? बिल्कुल, देखो जिसना साय मंत्रिमंडल के नाम जिन सामने आई थे वो नाम अगर देखो तो पूरा चौंकाए वाला नाम है। कहे कि नया चेहरा मन ला यहाँ शामिल करे गए हैं। बिलासपुर संभाग से अगर बात करबो तो 2 जन ला यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल करे गए हैं। कोरबा से जिन विधायक है लखनलाल देवांगन ओला मंत्रिमंडल में शामिल करे गए हैं। लखनलाल देवांगन यहाँ पर पूर्व मंत्री अगर कहिबो जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस के ओला यहाँ पर हराई से प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भी रहे, वो पहले संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। इसना में ओकर अभी अनुभव है, लेकिन मंत्रिमंडल में अगर बात करबो तो पहली बार वो यहाँ पर शामिल होते, ओबीसी वर्ग से आते और कोरबा जैसे महत्वपूर्ण सीट जैसे जिला माने जाते, महत्वपूर्ण हब माने जाते कि लगातार हम देखो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में भी कोरबा ले यहाँ पर ननकी राम कंवर जैसे मंत्री भाजपा दे रही ए दारी यहाँ पर जरूर यहाँ पर फेरबदल हुई से लखनलाल देवांगन जिनकी जयसिंह अग्रवाल लहरा के यहाँ पर विधायक बने हैं ओला मंत्री बनाएगी। से ही तरह से अगर बात करबो तो रायगढ़ जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ से ओपी चौधरी ला कहा कि ओपी चौधरी दूसर बार यहाँ पर चुनाव लड़ी, पहला बार चुनाव लड़ी जिनमें ओला हार के सामना करना पड़ रही, लेकिन ये दारी जिन तरह से रायगढ़ से चुनाव लड़े रही से और जिन तरह से बम्पर वोट ले यहाँ पर रायगढ़ से ओपी चौधरी जीते हैं ओखर बाद ओला भी यहाँ पर मंत्री बनाए जाते। तो एक महत्वपूर्ण बात है कहा कि अपन दौरा के दौरान अमित शाह कह भी रही कि ओपी चौधरी ला चुनाव रायगढ़ के जनता जिताए ओला बड़ा आदमी बनाए के काम ओखर है, तो ओमन अपन बात ला यहाँ पर पूरा करे है भी माने जा सकते है। कहे कि ओपी चौधरी ला भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल करे जाते। ओपी चौधरी ला कहे जाते कि ये प्रशासनिक अनुभव लंबा है, आईएएस है। एक हर चेती अगर कहिबो तो जिन साय मंत्रिमंडल है जिन तरह से नया चेहरा मन ला शामिल करे गए है ओमा महत्वपूर्ण रूप से ओपी चौधरी की भूमिका साय मंत्रिमंडल में होए वाला है। और इसना अगर बात करबो तो कहे कि पहले अरुण साव यहाँ से डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं, मतलब संभाग से 3 जन अगर कहबो तो अरुण साव, लखनलाल देवांगन और ओपी चौधरी, 3 इसने नाम है, तीनों नवा चेहरा है। और सबसे बड़े बात चौंकाने वाला है नरेश मिश्रा हमारे से जगदलपुर ले जुड़े। नरेश, काली किरण देवला एक बड़े जिम्मेदारी सौंपे गए। हमने देखा था कि सरगुजा के बाद बस्तर जो क्षेत्र वो जिताए के एक बड़े फैक्टर साबित हुई से, लेकिन कल किरण देवला प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। आज एक पद में केदार कश्यप ला यहाँ मौका दे गए। तो ये कौन तरीका के गणित नजर आते काबर के यहाँ लता उसेंडी के नाम भी चलत रही से बस्तर ले? जी हाँ, लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी का भी नाम था। ये दोनों ही पुराने चेहरे थे। इसके अलावा नए चेहरों ने भी जीत दर्ज की है, तो नए और पुराने चेहरों का कॉम्बिनेशन होगा, ये बात चल रही थी। लेकिन इसकी जगह फिर से 2003 से लगातार मंत्री रहे केदार कश्यप को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान उन्हें फिर से मौका दिया गया है। कश्यप परिवार की एक बड़ी एक तरह से राजनीतिक लेगेसी रही है बस्तर में, और यही वजह है कि केदार कश्यप को एक बार और मौका दिया गया है। अगर मुझे ऐसा लगता है देखने से कि लोकसभा चुनाव के
मद्देनजर ये तैयारी है, क्योंकि बस्तर आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ से किरण देव जो कि सामान्य वर्ग से हैं, पहली बार विधायक बने हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष का मौका दिया गया। तो इनकी जो मूल ताकत है वो संगठन में सक्रियता मानी जाती रही है। हालांकि इनको बिलासपुर का भी प्रभार दिया गया था इससे पहले, चुनाव से पहले, और उसके बाद चुनाव जगदलपुर में लड़ाया गया। तो इनकी जो संगठनात्मक क्षमता है इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के दौरान किया जाना तय किया जा रहा है, और शायद इस वजह से इनको मौका दिया गया है। क्योंकि जो लोकसभा बस्तर है ये पिछले चुनाव में जब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल माहौल था, तब भी ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। तो ये इसकी तैयारी के लिहाज से केदार कश्यप और किरण देव जैसे पुराने और संगठन के चेहरों पर भरोसा जताया गया। ये संभव है कि आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फेरबदल हो तो उसमें एक आध चेहरे को और बस्तर से मौका दिया जा सकता है, जो पहले भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा ही कांकेर लोकसभा क्षेत्र और बस्तर लोकसभा क्षेत्र दोनों में प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। जी नरेश, कुल मिला के एक सीट और बाचे जो डिक्लेरेशन बाकी है कि कौन हो सकते। अविनाश पाठक हमारे से रायगढ़ से जुड़े। अविनाश, यहाँ देखा जाए तो ओपी चौधरी के बहुत बेहतर प्रदर्शन रही से, और संगे संग यहू देखे पर मिले है कि अमित शाह जब यहाँ पर चुनाव प्रचार में आ रही था, बड़े आदमी बड़े पद दे के बात उमन करे रही, बड़े आदमी बनाओ ये बात कहे रही ने। तो अभी कौन तरह के माहौल आपन रायगढ़ में देखा था, और विकास के दृष्टिकोण ले कतका महत्वपूर्ण है यहाँ ओपी चौधरी ला कमान सौंपे जाना, मंत्री बनाया जाना? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों में बताना चाहूँ कि जब विधानसभा चुनाव चल रही से, प्रचार हो रही से, उस समय अमित शाह दौरा में आ रही से, और दो बड़े बात अमित शाह कह रही से। एक तो कुनकुरी में वो कह रही ने कि आप विष्णुदेव साय जिला जिता दो, हम आप उनला बड़ा आदमी बनाबो करके। और बाद तुरंत रायगढ़ में जब दौरा करें तो रायगढ़ में भी ये कह रही कि आप ओपी चौधरी ला जिताओ, हम उनला बड़ा आदमी बनाबो। तो ये दोनों बयान के बड़ा मायने निकले जाती से। 10 दिन पहले जब सीएम विष्णुदेव साय जिला सीएम बनाए गई, तब ये बात स्पष्ट हो गई से कि अब दूसरा घोषणा भी बहुत जल्द होना रही से। हालांकि घोषणा कल रात की हो, लेकिन यहाँ के इलाका की मनला ये विश्वास रही से कि ओपी चौधरी जैसे बड़ा चेहरा ला बड़े जिम्मेदारी मिल ही। काबर की 64,000 से अधिक वोट से जीत हासिल करना, और अगर अविभाजित रायगढ़ जिला की बात करें तो 5 में से 4 सीट कांग्रेस जीते, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीट जिन हिसाब से अधिक बड़े वोटों के अंतर से ओपी चौधरी जीते है। बड़े चेहरा है, आईएएस के एक अनुभव है और प्रशासनिक अनुभव भी आवे, तो ये तय से कि बड़ी जिम्मेदारी मिल ही। अब कल जिन हिसाब से अब मंत्रिमंडल में जगह मिल गए तो संभावना के साथ साथ अब उम्मीद भी लोगन मन के काफी बढ़ गए है। काबर की जिन हिसाब से पड़ोसी जिला जांजगीर में वह काम करे है, कलेक्टर रहते हुए, दंतेवाड़ा में जिन काम है तेन लोगन मन देखे है, रायपुर में कलेक्टर रहते हुए जिन काम करे तेना लोगन मन देखे है, तब उम्मीद काफी बढ़ गए। और सबसे बड़े बात की अपन घोषणा पत्र में ओपी चौधरी जी हैं जिन लगभग 48 बिंदु री से शिक्षा ला काफी महत्व दी से, तो ये भी संभावना जताया जा सकते है कि प्रशासनिक अनुभव के आधार में का मंत्री पद दे जाए, और 11:45 में ये चल जाए, पता चल जाए जब सब जन शपथ ले ही तो ये पता चल जाए कि कौन मंत्री पद दे जाते। अंबिकापुर ले अभिषेक सोनी अमर संग जुड़े। अभिषेक, जौन तरीका के प्रदर्शन सरगुजा में देखे बर मिले, पूरा 14 के 14 सीट यहाँ बीजेपी है जीते है, और कुल मिला के माहौल देखे जाए तब बीजेपी के पक्ष में यह शुरू से नजर आई। लेकिन जौन तरीका के चुनौती रही से चुनाव जितना, और यहाँ पर जौन तरीका ले प्रदर्शन करे, तो अभिषेक कतका कैसे माहौल आपन देख पाते हो सरगुजा मकाबर के, यहाँ से 3 जो है मंत्री बनी? देखो श्रवण, जोन तरीका ले भाजपा ला झारम झार वोट मिलके ओला जम्मू 14 के 14 सीट सरगुजा संभाग के मिले हैं, वही असर अब मंत्रिमंडल में भी देखे पर मिलत है। काहे कि जिन मुख्यमंत्री है वो घलोक सरगुजा ले है, एक अलावा जिन 3 मंत्री बनाए जाते हैं वो सरगुजा संभाग ले हैं। ऐसे कहे जा सकते हैं कि 4 मंत्री जिन हैं वो साय कैबिनेट में रही, और उन्होंने से मुख्यमंत्री भी सरगुजा संभाग से घलुक है। सबसे ज्यादा असर ये बात में है कि ये जो सरगुजा संभाग में जिन मंत्री बनाए गए हैं उनमें नावा और पुराना दोनों कॉम्बिनेशन वो साथ साथ दिखत है। रामविचार नेताम जिन बात करें तो रामविचार नेताम बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े आदिवासी नेता है, राजनीतिक अनुभव रखते ओला अपन मंत्रिमंडल में शामिल करे जाते। एक अलावा जिन 2 नए चेहरा हैं, श्याम बिहारी जायसवाल के बात करें तेहन मनेंद्रगढ़ से चुनाई जीत के आए हैं, और जायसवाल समाज के एक तरह से वोट बैंक के बड़े संख्या है। एक माना जाता है कि जिन श्याम बिहारी जायसवाल है 3 मंत्री बने हैं। एक अलावा सबसे बड़े बात की जिन साय कैबिनेट है उनमें पहला जिन मंत्री है, महिला मंत्री है, वो सरगुजा संभाग से है, लक्ष्मी राजवाड़े जो कि
बहुत नया चेहरा है, ओला मंत्री बनाए के तैयारी है। तो कहे जा सकते है कि जो सरगुजा संभाग में तमाम जिन कवायद है भाजपा करे है और जो जातिगत समीकरण जेकर एक असर माने जाते हैं कि लोकसभा आए वाला लोकसभा चुनाव में कर असर पड़ी, ओकरो देखा जाए मंत्रिमंडल के गठन करे गए है। तो कहे जा सकते है कि जिन तमाम 4 बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सरगुजा संभाग से रही और सबसे बड़ा असर की सरगुजा संभाग से मांग रही से कि सरगुजा संभाग पिछड़ा रहते, वो कोई विकास नहीं हो पाया। तो जब मंत्री बनी तब ये माना जाता है कि बिल्कुल, और जोन तरीका ने यहाँ टिकट वितरण के बेरा में जोन बात के ख्याल रखेगी सो वही देखे बार मिला था कि मंत्री पद के वितरण में भी वही बात के ख्याल रखे जाते हैं, यानी कि पूरा डेवलप हुआ है, क्षेत्र के विकास हुआ है और संगे संग 2024 के जोन चुनाव है ओमा कौन तरीका ले जा रहे हैं भाजपा ये तय कर चुके तेखर से अलग अलग संभाग में निर्धारित करेगा कौन तरीका ले यह मंत्री मन ला बनाए जाना है। तो आप सब जन जुड़ाए तेखर बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।